किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। बारिश हुई, बूंद गिरी, कान में एक छोटी सी बात कह गई कि गर्मी किसी की भी नहीं टिकती है, भले ही वो सूरज ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो कि गांव से शहर में आ गया अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए। एक गरीब परिवार से था, जैसे तैसे करके माँ बाप ने उसको शहर में भेजा ताकि वो पढ़ लिख सके और गवर्नमेंट जॉब पा सके। वो तैयारी करता था, कुछ पेपर उसने दे दिए थे, कुछ बाकी थे, कुछ फॉर्म फिल किए हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक लकीली उसको एक कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए और उसने जाना था वो इंटरव्यू के लिए। तो उसने सारा घर ढूंढा, उसको अपने पास सिर्फ 50 रुपए मिले। बट जहाँ उसने जाना था इंटरव्यू के लिए, वहाँ जाने के लिए कम से कम उसको किराया भी 500 रुपये चाहिए था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से। वो तैयार व्यार होके घर से निकला कि कोई ना कोई मेरा जानने पहचानने वाला बस स्टैंड पे मिल जाएगा, किसी से लिफ्ट ले लेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचता है, काफी देर खड़े रहने के बाद वो देखता है कि उसको कोई भी उसका जानने पहचानने वाला नहीं मिला और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि बस से वो जा सके। तो उसने देखा कि पास में ही एक मंदिर था। उसने सोचा कि वहां चला जाए, भगवान से मदद मांगी जाए कि लास्ट में तो भगवान ही सहारा होते हैं। वो वहां गया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, उसको कहा कि कोई चमत्कार करो, आप ही मेरे को इंटरव्यू के लिए पहुंचाओ। तो जैसे ही वो उनको प्रार्थना करके पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि एक फकीर बैठा है सीढ़ियों के पास और उसके पास एक कटोरा पड़ा है और उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हैं। उसने देखा और वापस मुड़ के भगवान को कहने लगा कि यार, जिसको जरूरत है उसको आप दे नहीं रहे हो, जिसको जरूरत नहीं है उसको आपने इतना सारा दे रखा है। फकीर ने उसकी बात सुन ली। उसने कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि आप मेरी क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग के खा रहे हो, आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि मैं यहाँ मांगने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग मेरे को पैसा इसलिए दे के जाते हैं कि उन्हें पुण्य कमाने हैं। मैं मांगता नहीं हूँ, मेरा कोई आ, इतना बड़ा कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ खाना खाना होता है एक टाइम का और कुछ थोड़ा बीमार हूँ तो कुछ दवाइयाँ देनी होती। तो बट आप बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए, फकीर ने कहा। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तो फकीर ने उसमें से उठा के उसको दे दिया और कहा कि जाओ बेटा, आप इंटरव्यू दे आओ अपना। तो जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए वहां पहुंचा और लकीली उसका सिलेक्शन हो गया। अब लड़का बड़ा खुश, वापिस आते हुए सोच रहा है बस में कि आते हुए वो फकीर से बात करेगा और उसको धन्यवाद कहेगा। जैसे ही वो वहां पे उतरा और मंदिर की तरफ जाता है तो देखता है वहां पे काफी भीड़ लगी। भीड़ को जैसे ना तैसे साइड करके वो वहां पहुंचता है कि कोई बोलता है कि ये एक फकीर था जो कि मर गया। दूसरा पीछे से बोलता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं रहे होंगे, इसने आज दवाइयां नहीं ली इसलिए मर गया। पीछे से एक आवाज आती है कि भिखारी है, मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने भगवान की तरफ देखा और कहा, कोई किसी को बनाने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है, कोई किसी की जिंदगी संवारने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। ये एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ऊपर वाला हर स्थिति में, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे लिए किसी ना किसी को हमें ऊपर वाला बना के भेज देता है। हमें नहीं पता होता हमें कब वो किसी का ऊपर वाला बना के भेज दे। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करोगे, उन पे विश्वास करोगे, तभी जाके कोई आपकी मदद करेगा। जैसा कि मैं कहता होता हूँ, अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।